बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़यामी यौमिद्दीन। सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि तमाम अदियान और मज़ाहिब का एहतराम है। तमाम अदियान के मानने वालों, हत्ता अगर कोई किसी दीन को ना भी मानता हो, उसकी जान माल इज़्ज़त आबरू का भी एहतराम है। और खुसूसन हमारे बरादरान अहले सुन्नत हमारी जान है, उनके कदम हमारे सर आँखों पे, वो हमारे भाई हैं। अलबत्ता उनके उलमा ने उनको गुमराह किया हुआ है और हक़ाइक़ से ना आशना रखा हुआ है, खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर जो मज़ालिम ढाए गए उनको उनसे छुपाया हुआ। आज 3 दिसंबर 2024 तमाम दुनिया जानती है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है हलब में, हमारे असल मुखातिब हमारे बरादरान अहले सुन्नत हैं कि अगर वो तारीख़ को भी समझना चाहते हैं तो इन चीज़ों से समझें और ये देखें कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है शाम में और जो कुछ हुआ पिछले 1 साल में फ़लस्तीन में, तो इसमें हम देखते हैं कि तमाम ममालिक के अहले सुन्नत इसराइल का साथ दे रहे थे और फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहे थे। और इसराइल का साथ देने वालों में और तिजारत करने वालों में खुसूसन पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल दिसंबर तक सबसे ज़्यादा तिजारत की है उर्दुगान ने। और बिजली की फरामी हो या ऑयल की फरामी हो, इस काम को मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब वाले और दीगर ममालिक सपोर्ट, इक़्तिसादी एतबार से यूएई वाले भी सपोर्ट करते रहे। फिर हम देखते हैं कि तमाम ममालिक इस्लामी में, चाहे देवबंदी उलमा हों, चाहे बरेलवी हों, चाहे अहले हदीस हों, वो भी इसराइल को सपोर्ट करते रहे, इस माना में कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। काफ़ी अरसा जब गुजर गया और हर जगह जब ईरान, लुबनान और शाम की और हिजबुल्लाह की बातें होने लगीं, तो फिर बाज़ जगह उलमा अहले सुन्नत ने कुछ प्रोग्राम्स किए और ये जाहिर करना चाहा कि वो फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन कोई भी अमली कदम नहीं उठाया। अमली कदम क्या हो सकता था? ऐलान करते जिहाद का, या अहले सुन्नत ममालिक के सरबराहों की तंबीह करते, या उन ममालिक के अफराद को उठने का कहते कि अपने हाकिमों के ख़िलाफ़ उठें ताकि वो इसराइल की मदद न करें और फ़लस्तीन के साथ ताउन करें और फ़लस्तीनी मज़लूमों पर मज़ीद जुल्म न। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो 1 साल तमाम हमारे बरादरान अहले सुन्नत ने ये चीज़ें देखी हों। अब आप ये देखें कि हिजबुल्लाह के सरबराहान कत्ल हो गए, एक बहुत बड़ी तादाद में जो सफ़े अव्वल के अफराद थे वो कत्ल हो गए, और एक बहुत बड़ी तादाद पेजर के मामले में नाबीना हो। इसी तरह से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ और शाम को भी नुकसान। 7 अक्टूबर 2023 को हम देखते हैं कि जब इसराइल पर हमला किया हमास के एक धड़े ने, तो उसी दिन इदलिब से हमला हुआ सीरिया की आर्मी की पासिंग आउट परेड। आज ये गुफ्तगू की जा रही है कि शाम के शहजादे और शाम के मुजाहिद मैदान में आ। यहाँ पर बरादरान अहले सुन्नत को तवज्जो देनी है कि ये शहजादे और ये मुजाहिद क्या पिछले 1 साल जब इसराइल से जंग चल रही थी तो ये चूड़ियाँ पहले बैठे थे? हकीकत यह है कि ये लोग फरारियों के मानने वाले हैं और हमेशा इनका ताउन रहा है दुश्मनान इस्लाम के साथ। बस आज जो सोशल मीडिया पे इन बागियों को, यानी वो लोग कि जो शाम की मुखालफत में खड़े, अब ये क्यों मुखालफत में खड़े हुए हैं? वजह यह है कि इस वक्त इसराइल के लिए लुबनान, शाम और ईरान और इराक, ये हैं वो ममालिक के जो मुश्किल बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बना हुआ है वो कौन है? वो शाम है, क्योंकि उसकी सरहदें मिलती हैं और शाम ही से असला जाता है। शाम को ख़त्म करने की ये जो साजिश है, इसको न कहा जाए कि ये कोई प्रॉक्सी वॉर है। हमने देखा कि बाज़ लोगों ने टीवी पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर एक गुफ्तगू की कि ये अमेरिका, रशिया और ईरान और तुर्की की जंग है। नहीं, ये इसराइल की बका की जंग है कि जिसको अहले सुन्नत हाकिम, अहले सुन्नत उलमा और अहले सुन्नत दीनी हजरात अंजाम दे रहे हैं इसराइल की खिदमत के तौर पर। आम अहले सुन्नत जो हैं वो हक़ाइक़ को नहीं जानते, और आम अहले सुन्नत हज़ारहा दर्जा, लाख और लाखों दर्जे बेहतर हैं उलमा अहले सुन्नत से और उनके दीनी लोगों से। तो आज ये जान लेना चाहिए कि जो कुछ हुआ है कि अब इसराइल दोबारा लुबनान पर हमले भी कर रहा है, एक बज़ाहिर सीज़ फायर का ऐलान भी किया, लेकिन जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ हम देखते हैं कि ये शाम में ये सब लोग खड़े हो गए और अब ये कहा जा रहा है कि जी ये लाख अफराद हैं। तो ये लाख अफराद, ये नामर्द लाख अफराद कहाँ थे कि जब 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मार दिए गए? आज ये नारे लगा रहे हैं, और ये वही लोग थे कि जो आगा हसन नसरुल्लाह की शहादत पर जश्न मना रहे थे, और आज ये लोग नारे लगा रहे हैं और शियों को राफजी और काफिर और क्या क्या कह रहे हैं। ये कल कहाँ थे कि जब इनके भाई मारे जा रहे थे?
کون بھائی؟ فلسطین کے لوگ۔ کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے کام آئے شیعہ؟ کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے کام آئے شیعہ؟ وہ بھی کہاں کے؟ ایران کے، عراق کے، شام کے، لبنان کے اور یمن کے۔ ہماری گزارش ہے برادران اہل سنت سے، اگر آپ کو تاریخ کو سمجھنا ہے تو آنکھیں کھولیں، اس وقت اپنے اہل سنت علماء کو دیکھیں اور اہل سنت ممالک کے ان حاکموں کو دیکھیں، خصوصاً اردوغان جیسے منافقوں کو دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو اسلامی لیڈر اور خلیفہ بنانا چاہتا ہے، کہ کس طرح سے یہ لوگ قبلہ اول کو بھلا رہے ہیں، بلکہ بھلا چکے ہیں، کس طرح سے 40,000 سے زیادہ فلسطینیوں کے قتل پر یہ لوگ خوش ہیں، اور کس طرح سے 40,000 فلسطینیوں کے قاتل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور کس طرح سے ان فلسطینیوں کے طرفداروں یعنی شام، لبنان، ایران، عراق، یمن اور دیگر جگہ کے شیعوں کے ساتھ یہ لوگ اس وقت کیا برتاؤ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے اردوغان نے اس وقت شام کے حالات خراب کرنے کے لیے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کس طرح سے اسلحہ دیا، اور ان منافقوں کو، ان دہشت گردوں کو کہ جو النصرہ فرنٹ کے اور ISIS کے تھے، ان کو کس طرح سے دوبارہ سلح کیا، کس طرح سے پاور دی جا رہی ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو مذہبی اہل سنت ہیں، عام اہل سنت نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، جو مذہبی اہل سنت ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں مجاہد اور شام کے شہزادے۔ یہ مجاہد نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، یہ شہزادے نہیں ہیں، یہ شہزادیاں ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولیں اور بیدار ہوں، آج کے حالات سے بھی آشنا ہوں، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے علماء اہل سنت اور حاکمان اہل سنت اور اہل سنت کی فوجیں منافقت سے کام لے رہے ہیں اور 40,000 فلسطینیوں کے قتل پر خاموش ہیں، اور کس طرح سے ماضی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر ظلم ہوا، اس پر خاموش نہیں بلکہ اس ظلم پر بھی مددگار رہے دشمنان اسلام کے، اور آج بھی اہل بیت کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں اور ان پر ظلم ڈھانے والوں کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ کہتے ہیں، حتیٰ یزید کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمارے برادران اہل سنت کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جان لیں کہ جب ان کے افراد دیندار ہوتے ہیں تو کس طرح سے عقل بھی کھو دیتے ہیں اور ایمان بھی گوا دیتے ہیں، اور ان کا ہم و غم صرف یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے نام کو مٹانا ہے اور اہل بیت کے نام لینے والوں کو مٹانا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔